एपिसोड 6 to 10। अब तक बढ़ता दिल बैंगनी दिल। आपने पढ़ा कि अनिका हैरान होकर प्रियंका से पूछता है कि उसने तुझे पहचान क्यों नहीं। प्रियंका उसे बताती है कि उसे टाइम उसके फेस पर स्कार्फ बना हुआ था, इस वजह से उसने मुझे नहीं पहचाना। तभी अनिका खुशी से चिल्लाते हुए बोलती है, यार तू तो ग्रेट है, तू तो बच गई। अब आगा बैंगनी दिल बढ़ता दिल। बैंगनी दिल। कुछ समय बाद प्रियंका क्लास में बोर हो गई थी, इसीलिए वह अनिका को देखते हुए बोली, लगता है आज कुछ नहीं होगा, चल घर चलते हैं। अनिका भी बाकी लोगों को देखते हुए कहती है, मुझे भी यही लगता है, चल चलते हैं। दोनों अपने बैग में सामान रखते हैं और घर के लिए निकलते हैं। अनिका अपने हॉस्टल चली जाती है और प्रियंका अपने घर के लिए निकल जाती है। प्रियंका घर आकर घर का लॉक खोलते है और अपने रूम में चली जाती है और बेड पर लेट जाती है। उसे लेते लेते नींद आ जाती है। इधर राजीव भी घर चला जाता है। वीर घर पहुंचता है तो गेटकीपर उसे आता देखकर घर का गेट खोल देता है। राजीव कर पार्क करके घर में घुसता है। सौम्या शेखावत राजीव की मां उसे देखते हुए कहती है, आगे बेटा। राजीव, ये मॉम सामिया जी कहती है, ठीक है बेटा, फ्रेश होकर जल्दी से आज खाना लगा देता हूँ। राजीव, ओके मॉम, 5 मिनट में आता हूँ। इतना बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होकर नीचे आता है। फिर अपनी मॉम के साथ खाना खाने लगता है। तभी राजीव अपनी मॉम से पूछता है, मॉम डैड आ गए क्या? भाई, मैंने उन्हें एक फाइल लाने को कहा था। सौम्या जी खाना परोसते हुए, अभी तो आया है कॉलेज से, जाकर पहले थोड़ा आराम कर फिर काम करना। जब देखो तो बाप बेटे काम 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 करते रहते हैं। और हाँ, आए थे तेरे डैड और कोई फाइल लेकर नहीं आए थे। राजीव, ओके मॉम, जा रहा हूँ आराम करने। राजीव रूम में जाकर अपना फोन चलाने लगता है और उसे कुछ याद आता है। फिर वो किसी को फोन लगता है। कॉल उठाते ही राजीव ने कहा, हेलो यश, किसी के बारे में पता लगाना है? यश ने जवाब दिया, ये सर। बोलिए, किसका पता लगाना है? आप नाम और फोटो भेज दीजिए, मैं आज रात तक आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। उसकी बात सुनकर राजीव ने कहा, अरे नहीं, मेरे पास ना उसे लड़की का फोटो है और ना ही मेरे पास उसका नाम है। मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ डिटेल देता हूँ, तुम पता लगा लो। राजीव उसके बाद उसे जगह के बारे में बताता है जहां ये सब हुआ था और वो लड़की देखने में कैसी थी और उसकी हाइट कितनी थी। यह बातें सुनकर किसने कहा, ओके सर, आपका काम हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। राजीव ने कहा, तुम्हारे पास एक वीक है। इतना कहते ही वो कॉल काट देता है और अपना फोन बेड पर रख देता है और खुद लेटकर सो जाता है। उसके लेते ही उसे नींद आ जाती है और वो नींद में गुम हो जाता है। शाम के 6:30 बज रहे थे और प्रियंका अभी भी सो रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा और उसने दिन में ही फोन उठा लिया और अपनी हलचल की आवाज में कहा, हेलो नीलम जी ने पूछा, कहाँ है? हम बूटी बंद कर रहे हैं। प्रियंका जल्दी से उठती है और अपना फोन दिखती है। जब उसने देखा कि 6:30 बज गए हैं तब उसने जल्दी से कहा, तुम निकले? हम 5 मिनट में निकलते हैं यहां से। नीलम जी ने जवाब दिया, ठीक है, जल्दी आप। प्रियंका फ्रेश होकर जल्दी से नीलम जी को लेकर घर आ जाती है। घर आते ही प्रियंका चाय बनाने चली और इसी बीच प्रियंका का भाई भी बाहर से खेलकर घर आ गया। सब मिलकर चाय पीने वालों चाय की चुस्कियां के बीच नीलम जी आज उनका दिन कैसा था और उन्होंने क्या किया, वो इन सब के बारे में बताने लगी। और प्रियंका ने भी बताया कि कॉलेज के पहले दिन उसने क्या क्या किया। शेखावत हाउस नरेश जी राजवीर के पापा राजीव के रूम में आते हुए कहते हैं, बेटा तूने फाइल्स मंगवाई थी ना, मैं वह लेकर आगे। राजीव को सता देखकर उन्होंने कहा, कहा राज तो ठीक है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि राजीव को सब राज ही कहता है, तो कन्फ्यूज मत होना। और आगे की स्टोरी में हम राजीव को राज ही बोलेंगे। और कम बैक टू स्टोरी। राज ने जवाब दिया, एस था, आई एम फाइन। नरेश जी ने कहा, देन गेट अब बाहर तुम्हारे फ्रेंड्स आए हुए हैं। राज ने कहा, ओके था, आप ये फाइल्स टेबल पर रख दीजिए, मैं बाद में देख लूंगा, अभी मैं बाहर जा रहा हूं, घर लेट से ही आऊंगा, मेरा डिनर पर पेट मत कीजिएगा। नरेश जी ने स्माइल करते हुए कहा, ओके बताओ। इतना कहते ही नरेश जी अपनी वाइफ के पास चले गए। वहीं तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। इधर प्रियंका भी डिनर बना लेती है और फिर सब साथ मिलकर डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद वो सब लोग टीवी देखने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। प्रियंका दिन में सो गई थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह अपने फोन में इंस्टाग्राम ओपन करके रेस देखने लगती है। तभी उसे राज के दोस्त राहुल का फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखता है और वो सोचने लगती है, एक्सेप्ट करूं या ना करूं। थोड़ी देर बाद सोचती है कि अगर पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना
पढ़ा तो काम आएगा, इसीलिए वो रिक्वेस्ट को उठा लेती है और फिर अपने लैपटॉप में मूवी देखने लगी। थोड़ी ही देर में वह भी नींद के आगोश में चली गई। सुबह के वक्त प्रियंका को उठने में लेट हो गया था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी उठकर रेडी हो रही थी। आज प्रियंका ने क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहना हुआ था, बाल खुला छोड़ रखे थे और पैरों में बूट्स डाले थे। आज प्रियंका को टाइम पर ऑटो भी नहीं मिला, इसलिए वह और लेट हो गई थी। कुछ ऐसे तैसे कॉलेज पहुंची और जल्दी जल्दी है अपने क्लास की तरफ बढ़ने लगी। प्रियंका इतनी जल्दी में कि वो सामने से आते हुए राज से टकरा गई। प्रियंका गिरने के डर से आंखें बंद कर लेती है और वही राज भी उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक साथ दोनों का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ नीचे गिर गए, जिससे उन दोनों के हो आपस में छू गए। प्रियंका का हाथ राज के सीने पर था, वही राज का हाथ प्रियंका की कमर पर, जिससे दोनों के शरीर में एक हलचल होने लगी थी। प्रियंका ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि राज के बेहद करीब थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और प्रियंका को थोड़ी देर पहले वो किस बारे में याद आए तो उसने तुरंत अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। प्रियंका की शक्ल रोने लायक हो गई थी। उसने एक नजर राज की तरफ देखा और तुरंत पलटकर रेस्ट रूम की तरफ चली गई। वहीं राज प्रियंका को जाते हुए देख रहा था और फिर वो मुस्कुरा दिया। तभी उसके हाथ अपने आप उसके होठों पर चले गए। वो मुस्कुराने लगा और वह अपने मन में ही सोच रहा था, क्यों आज इस लड़की का इतना पास होते ही मुझे सुकून दे गया। ईशान जो थोड़ी दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था, उसके फेस पर स्माइल आ गई। बढ़ता दिल बैंगनी दिल बैंगनी दिल बढ़ता दिल बैंगनी दिल बढ़ता दिल। थैंक यू बैंगनी दिल बढ़ता दिल। एपिसोड 7 अब तक बढ़ता दिल बैंगनी दिल बढ़ता दिल बैंगनी दिल। राज मन में सोच रहा था कि आज इस लड़की का इतना पास होना क्यों मुझे सुकून दे गया। ये सोचते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई। दूसरी तरफ ईशान जो उनसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था, उसके फेस पर भी एक स्माइल आ गई। बैंगनी दिल बढ़ता दिल। अब आगा बैंगनी दिल बढ़ता दिल बैंगनी दिल। और वह सोचने लगा कि चलो कोई तो आए जो इसके कोल्ड फेस पर स्माइल ला सकती है। ये सोचते हुए इसके स्माइल और बड़ी हो गई। इधर रेस्ट रूम में प्रियंका अपने में ही बड़बड़ा रही थी, पता नहीं मैं आज किसका मुंह देख लिया था जो आज मैं उसे चूहे के मुंह लग गई। तू और चला कर बिना देखे क्या सोच रहा होगा वह मेरा बारे में। वैसे मैं क्यों सोच रही हूं उसके बारे में, मैं जानबूझकर कि थोड़ी ना किया, वह तो अपने आप ही हो गया। प्रियंका अपने आप में ही बड़बड़े जा रही थी कि तभी पीछे से अनिका की आवाज आए। अनिका ने कहा, तूने किसको किस किया? प्रियंका पीछे मुड़कर बात संभालते हुए बोली, अरे किस नहीं, मैं तो यह बोल रही थी कि आज मेरी क्लास छूट गई तो मैं अब किस नोटबुक लूंगी। आरती तू मिल गई। अनिका ने कहा, अच्छा तो तू यहाँ क्या कर रही है, क्लास में क्यों नहीं आई? प्रियंका ने कहा, अरे यार आज आने में लेट हो गया इसीलिए क्लास में नहीं आ पाए। और तू क्यों रेस्टोरेंट में आई है? अनिका ने कहा, मैं तो फ्रेश होने आई हूँ। प्रियंका ने कहा, मैं भी तो वही करने आई हूं। अनिका ने कहा, हाँ और हाँ, इससे मिल। ये प्राची है और यह रिया है, ये दोनों मेरे साथ हॉस्टल रूम में ही रहती हैं। प्रियंका ने कहा, हेलो प्राची। हेलो रिया। फिर उसने कहा, तो चले क्लास में। तभी रिया ने कहा, सुना है कि अभी का क्लास तो खाली है, आज की मैं एब्सेंट है, तो चलो ना कॉलेज कैंपस घूमते हैं। इस बात पर सभी रेडी हो जाते हैं और वह सब एक साथ कॉलेज कैंपस घूमने लगते है। और फिर वह सबसे पहले कॉलेज के कैंटीन की तरफ जाने लगे, फिर ऑडिटोरियम, प्ले रूम जहां खेलने के लिए सब कुछ था, फिर वह म्यूजिक रूम में गए, वहां पर सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। प्रियंका ने गिटार उठाया और चेयर पर बैठकर बजने लगी। गिटार बजाता देखकर तीनों हैरान हो गए और वह तीनों प्रियंका के सामने चेयर लगाकर बैठ गए। प्रियंका ने गाना शुरू किया, म्यूजिक स्वर स्वर तुझ में रहूं इजाजत दे जीने की मुझको आदत दे। म्यूजिक स्वर स्वर तुझ में रहूं इजाजत दे जीने की मुझको आदत दे, तेरे इश्क को तू रखना खुद को, यह इजाजत दे खुद में हिफाजत से, खाली खाली दिल को भर दे मोहब्बत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से। म्यूजिक स्वर स्वर होते ही शाम के गलियों में तेरी आना जाना ऐसे ही चला रहे, तेरा मेरा मिलन मिलन अब तक रहे अकेले हम इस जमाने में, मदहोश मुझे ना कर देना ना होठों की राहत से। म्यूजिक स्वर स्वर खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से। म्यूजिक स्वर स्वर। प्रियंका ने अपनी आंखें बंद की और वह गाना गा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस गाने में ही गुम हो। राज, ईशान, राहुल, अरे विवेक कॉरिडोर से गुजर रहे थे, तब उन लोगों
के कानों में गाने की आवाज गई म्यूजिक रूम के तरफ हो लिए म्यूजिक रूम के बाहर वह चारों खड़े होकर अंदर देखने लगे। सब ने देखा कि प्रियंका गिटार बजाते हुए गाना गा रही थी और उसकी आंखें बंद थी। ईशान राज को देखा है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल, वह उसे गाने की धुन और गाने में इतना खो गया कि उसे खबर ही नहीं थी कि उसके दोस्त उसे ही बोल रहे थे। ईशान मनी मन में सोचता है, आज तो इस लड़की ने कमाल कर दिया है, किसी के चेहरे पर इतनी खुशी ला देगी, पता की भी नहीं देगा। म्यूजिक स्वर स्वर खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत। म्यूजिक स्वर स्वर से होते ही शाम की गलियों में तेरे आना जाना, ऐसे ही चल रहे तेरे मेरे मिलने मिलना, अब तक रहे ना अकेले हम इस जमाने में मदहोश, मुझे ना कर देना ना होठों की राहों से, खाली खाली तेरे को भर देंगे मोहब्बत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से। गाना खत्म होते ही प्रियंका ने अपनी आंखें खोली और उन तीनों को ऐसे शौक में देखकर कहा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ही तीनों ने प्रियंका को गले लगा लिया। अनिका ने कहा, यार प्रियंका, तेरा गाना सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि तू दिन भर गाती रहे और मैं सुनती रहूं, मुझे तो तुझे प्यार हो गया है, राज खोए हुए ही कहता है और मुझे भी राज के। इतना कहते ही राहुल, ईशान, विवेक एक साथ पूछते हैं, क्या राज उन सब की आवाज सुनकर कहता है, कुछ नहीं राज अपने फोन में कुछ कर रहा था और वो जैसे ही वह आगे बढ़ा वह फिर किसी से टकरा गया। वह और किसी से नहीं, प्रियंका से टकराया था जो अपनी क्लास में जाने के लिए म्यूजिक रूम से बाहर निकल रही थी। प्रियंका ने कहा, हाय, आज क्या लिखवा कर आई है तू अपनी किस्मत में। प्रियंका जो सुबह से किसी न किसी से टकराया जा रही है। प्रियंका ये सब बिना देखे कि वह किस टकराई है, वह बस बोल ही जा रही थी। प्रियंका अपनी नजरें उठाकर देखती है तो उसके सामने फिर से राज खड़ा था। प्रियंका, तेरे तो सच में दिन खराब है, आज तो लग रहा है मुझे नींबू मिर्ची लेकर घूमना चाहिए, आज तो मेरे नसीब में यही लिखा है। राज ने कहा, तुम देखकर नहीं चल सकती हो क्या। प्रियंका ने मुंह बना कहा, पर आप भी देखकर चला कीजिए। अनिका ने कहा, तुम ठीक तो हो ना। ईशान ने कहा, तुम बहुत अच्छा गाती हो। प्रियंका हैरान होकर उसे देखने लगी, फिर उसने कहा, आप लोगों को शर्म नहीं आती है चुप चुप कर एक लड़की का गाना सुनते हो। विवेक ने जल्दी से कहा, नहीं तुम गलत समझ रही हो, हम तो बस यहां से गुजर रहे थे तो तुम्हारी आवाज सुनी तो रुक गए। इट्स रियली नाइस वॉइस है ना। राज की तरफ इशारा करते हुए विवेक ने कहा। राज भी उसकी बात से एग्री करते हुए कहता है, या गेट। राहुल ने कहा, यार प्रियंका, क्यों ना तुम फ्रेशर पार्टी में गाना गाओ। प्रियंका राहुल की बात पर उसे घूमने लगती है। प्राची ने कहा, ये फ्रेशर पार्टी तो हमारे लिए है ना, तो फिर इसमें प्रियंका गाना क्यों जाएगी। अगर आप लोगों का फेयरवेल होता तो प्रियंका जरूर गति। प्रियंका ने उन सब की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, चले क्लास का टाइम हो रहा है। प्रियंका के इतना कहते ही सब क्लास की तरफ चले गए। राज राहुल को करते हुए, तुझे बड़े जल्दी नहीं। उसे लड़की का नाम याद हो गया, राहुल सतपाका जाता है और वह कहता है, अरे नहीं भाई, वह बहुत अच्छी लड़की। राज ने कहा, और तुझे कैसे पता कि वह बहुत अच्छी लड़की है। राहुल ने कहा, वो मैंने कल उसकी फेसबुक आईडी चेक की थी और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी। ईशान और विवेक ने हैरानी से एक साथ कहा, कब किया तूने ये सब। राहुल ने जवाब दिया, जब तुम लोगों के साथ कर में था। ईशान ने कहा, वह भाई तू तो बहुत तेज निकला। राहुल अपने हाथ से बाल संवारते हुए कहता है, थैंक यू यार। राज तभी उन सब के कानों में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज पड़ी और वह चारों पीछे मुड़कर देखने लगे और उन्होंने देखा कि शालिनी राज के पास ही चली आ रही थी। विवेक ने कहा, ये छिपकली फिर से आगे रात से चिपकने। राहुल ने कहा, हाँ यार, यह रास्ते इतना चिपकती क्यों है। ईशान ने कहा, भाई शहर शहद का घड़ा पर मक्खियों ही मंडराती हैं और हमारा शहर शहद का घड़ा मेरा मतलब है कि हमारा राज इतना रिच और हैंडसम है कि क्लास की सारी लड़कियां इसके भागती हैं। शालिनी राज के पास आकर उससे कहती है, राज एक हेल्प चाहिए थी। राज ने कहा, हाँ बोलो शालिनी, क्या हाल चाहिए। कुछ अर्जेंट नहीं है तो मैं चलता हूँ। शालिनी ने रोकते हुए कहा, तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे। बढ़ता दिल बैंगनी दिल, बैंगनी दिल बढ़ता दिल, बैंगनी दिल। थैंक यू बैंगनी दिल बढ़ता दिल। एपिसोड 8। अब तक बढ़ता दिल, बैंगनी दिल, बैंगनी दिल बढ़ता दिल। शालिनी राज के पास आकर उससे कहती है, राज एक हेल्प चाहिए थी। राज ने कहा, हाँ बोलो शालिनी, क्या हेल्प चाहिए। कुछ अर्जेंट नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। शालिनी ने उसे रोकते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ आज शॉपिंग पर चलोगे। बढ़ता दिल, बैंगनी दिल। अब आगा बैंगनी दिल बढ़ता दिल, बैंगनी दिल। प्रेशियस पार्टी के लिए एक सुंदर
सा ड्रेस सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प कर दो ना, राहुल ने कहा। फ्रेशर्स पार्टी तुम्हारे लिए नहीं रखा जा रहा है, वह तो जूनियर्स के लिए रखा जाता है, तुम नॉर्मल भी आओगी तो भी चलेगा। इस बात पर ईशान और विवेक को हंसिया जाती है, लेकिन वह लोग अपनी हंसी कंट्रोल कर लेते हैं। तभी शालिनी बोलती है, शट अप राहुल, अपनी बकवास बंद करो। तभी राज ने गुस्से में कहा, व्हाट नॉनसेंस शालिनी, तुम्हें इस चीज में मेरी हेल्प चाहिए? तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है कपड़े सेलेक्ट करने में तो कोई जरूरत नहीं है तुम कहाँ आने की। राज ये बोलकर वहां से जाने लगता है। शालिनी राज के पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी उसे हल्की सी चोट लग जाती है, लेकिन ऐसा नाटक करती है कि उसे बहुत जोर से लगी है और वह गिरने का दिखावा करने लगती है। शालिनी ने सोचा कि रात उसे गिरते हुए देखेगा तो राज उसे पकड़ लेगा, लेकिन शालिनी बेचारी इस चक्कर में खुद बहुत जोर से गिर गई। राज ने कहा, राहुल इसे इसकी करतक छोड़ दो। राहुल खुश हो जाता है। राहुल अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हारी करतक तुम्हें छोड़ देता हूं। शालिनी उसे गुस्से में एक नजर राज को देखते हैं और फिर राहुल को, और उसके बाद उसने गुस्से में राहुल से कहा, मैं चली जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी हेल्प की। इतना कहने के वह खुद अपने आप अपनी कर की तरफ चलने लगती है। शालिनी अपनी कर के पास आकर किसी को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद कॉल पिक होता है और थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फोन रख दिया और अपने आप से ही रहती है, राज तुमने मुझे आने से मना किया है ना। आप तुम देखो, मैं पार्टी में इतनी सुंदर लगूंगी कि तुम खुद को रोक नहीं पाओगे मेरे पास आने से। राहुल उदास उदास होते हुए कहता है, यह इतना क्यों भड़क गई मुझ पर? मैंने तो सिर्फ उसकी मदद ही की थी ना। ईशान और विवेक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहते हैं, चल जाने दे उसे। राहुल ने कहा, हाँ चल, अब लगता है कुछ लड़की नहीं पटने वाली है मुझे। विवेक उसके सर पर मरते हुए कहता है, उदास मत हो, यह नहीं तो कोई और मिल जाएगी क्या तुझे? सच में इस टाइप की लड़की चाहिए? उसे छोड़ो, हम लोग राज के पास चलते हैं। इधर प्रियंका अपने दोस्तों के साथ क्लास जा रही थी, तभी रिया ने कहा, यार वह रात कितना हैंडसम है, काश मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन पाती। प्राची ने कहा, सही कहा तूने, काश मैं उसे पता पाती। अनिका ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, चालक जा कम पर। प्राची ने अपनी रिंग फिंगर दिखाते हुए कहा, लग जाती है और, लेकिन पहले ही रिजर्व हो गई हूं। अनिका हंसते हुए कुछ कहने वाली थी कि उसने हैरानी से कहा, तू पहले से ही इंगेज है? प्राची ने कहा, हाँ। अनिका ने कहा, शर्म कर, हमारे जीजू के होते हुए भी तू दूसरे पर लाइन मार रही है। पर सच कहा तो वह है ही ऐसा कि उसे पर कोई भी फिसल जाए। प्रियंका जो इन लोगों की कब से बकवास सुन रही थी, वह इरिटेट होते हुए बोली, अगर तुमको की बकवास बातें खत्म हो गई हो तो क्लास के अंदर चलने का कष्ट करोगी आप लोग। उसके इतना कहते ही चारों क्लास में चली जाती है। वहां अंदर जाकर रिया फिर से राज की ही बातें करने लगती है। राज ने कहा, यार प्रियंका बताना बताना अच्छा लगता है ना। प्रियंका अपने मन में जब से आया है तब से पंगे हुए है उसके मेरे साथ, पहले गली फिर उसकी कार थोड़ी, और आज तो हद ही हो गई। मैं अपना सर ही फोड़ लूं, सर ही फोड़ लूं। प्रियंका रिया की तरफ देखते हुए कहती है, अगर तुम चुप नहीं हुई तो पानी का बीच में ही उसकी बात को काटते हुए, अरे छोड़ो ना ये सब। अनिका पहले से ही सब बातें जानती थी, उसने पहले ही देख लिया था कि इस सवाल पर प्रियंका को गुस्सा आ रहा है। उसे वक्त क्लास में टीचर भी आ जाते हैं। उधर राज को ढूंढते हुए राहुल, विवेक, ईशान तीनों कैंटीन में पहुंच जाते हैं। वहां वह देखते हैं कि राज ब्लैक कॉफी पी रहा है। वह तीनों अभी वहां बैठ जाते हैं और अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। ईशान ने कहा, वह लड़की मिली? राज ने कहा, नहीं, यश को बोला है ढूंढने के लिए, वह पता कर रहा है। ईशान ने कहा, अच्छा, पर उसके साथ कुछ गलत मत करना। राज ने कहा, उसको मिलने के बाद ही पता चलेगा कि उसके साथ क्या करना है। उतनी ही देर उन सब का ऑर्डर आ जाता है और वह खाना खाने लगते हैं। प्रियंका अपने प्रैक्टिकल रूम में अपना प्रैक्टिकल करने लगती है। राज विवेक से पूछता है, पार्टी के इनविटेशन कार्ड और पास आ गए क्या? विवेक ने कहा, हाँ आ गए। तुम लोग क्लासेस में जो मैं कर से पास और इनविटेशन कार्ड लेकर आता हूँ। ये बोलकर वह निकल जाता है और ये लोग प्रियंका के क्लासेस की तरफ चले जाते हैं। राज अपने दोस्तों के साथ क्लास में पहुंच जाता है और सबके सामने खड़ा हो जाता है। जब प्रियंका की नजर राज की नजर से मिलती है तब तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है और अपने काम में ऐसे व्यस्त हो जाती है जैसे उसके सामने कोई हो ही ना। प्रियंका के ऐसे करता देख राज के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। विवेक भी जल्दी वहां आ जाता है। बढ़ता दिल बैंगनी दिल, बैंगनी दिल, बढ़ता दिल बैंगनी दिल, बढ़ता दिल, थैंक यू बैंगनी दिल।
एपिसोड 9 बढ़ता दिल। कल मैं ना चैप्टर नहीं दिया था, इसलिए आज दो चैप्टर डाल दिया है। बैंगनी दिल। अब तक बढ़ता दिल बैंगनी दिल। बैंगनी दिल बढ़ता दिल। राज अपने दोस्तों के साथ क्लास में पहुंच जाता है और सबके सामने खड़ा हो जाता है। जब प्रियंका की नजर राज की नजर से मिलती है तब तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है और अपने काम में ऐसे व्यस्त हो जाती है जैसे उसके सामने कोई हो ही ना। प्रियंका के ऐसे करता देख राज के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। विवेक भी जल्दी वहां आ जाता है। बैंगनी दिल बढ़ता दिल। अब आगा बैंगनी दिल बढ़ता दिल। बढ़ता दिल बैंगनी दिल। राज प्रियंका से बिना नजरें हटाए बोलना शुरू करता है और प्रियंका की हरकतों को देखता रहता है। राज ने कहा, ये पर्सेस और इनविटेशन कार्ड आप लोगों के लिए है और यह फ्रेशर्स पार्टी के दिन वेन्यू में इंटर होने के लिए लगेंगे। ये बोलकर राज चुप हो जाता है। ईशान, राहुल और विवेक सबको पैसेज बांटने लगते हैं। राहुल प्रियंका के पास जाकर उससे कहता है, प्रियंका तुम्हारा पास और जल्दी आना, ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। प्रियंका उसे करते हुए पूछने लगती है, किस खुशी में आप मेरा वेट करेंगे? आपको इतनी जल्दी आपकी आरती करवानी है क्या? राहुल खुश होकर कहता है, आरती नहीं, मैं तो तुम्हें देखने के लिए वेट करूंगा। प्रियंका ने कहा, आरती इसलिए क्योंकि आपको बहुत जल्दी है उसे राखी बनवाने के लिए। इतना बोलते ही प्रियंका राहुल का हाथ मोड़ देती है। राहुल के मुंह से दर्द में आ निकल जाती है और सब उसे देखने लगते हैं। प्रियंका ये बात संभालते हुए सबसे रहती है, वह राहुल भैया मुझे काम के लिए बता रहे थे और उन्हें गलती से चोट लग गई। क्यों भैया? सही कहा ना मैंने? राहुल दर्द में कहता है, हाँ हाँ बहन तुम सही कह रही हो। प्रियंका धीरे से राहुल से कहती है, अपनी है अच्छी चोरी हरकतें सुधार लो। राहुल अपना हाथ छुड़ाने हुए कहता है, ठीक है बहन। इतना कहकर राहुल वहां से निकल जाता है। राज ये सब हरकतें चुपचाप देख रहा था। राज एक बार फिर स्माइल करने लगता है। सारे पैसेज और इनविटेशन कार्ड देकर वो सब वहां से चले जाते हैं। क्लास खत्म होते ही प्रियंका कॉलेज के बाहर आकर सबसे बातें करने लगती है। प्रियंका बातें कर ही रही थी कि उसने देखा कि कुछ गरीब बच्चे कॉटन कैंडी को अपनी ललचाया नजरों से देख रहे हैं। प्रियंका उनके पास गई और उनसे कहती है, हेलो तुम लोग इतने सब क्यों हो? प्रियंका और लोगों के पास अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर बैठ गई और वह इस समय बहुत क्यूट लग रही थी और वह भी किसी छोटे बच्चों की तरह पाउट बनाकर उनसे बातें करने लग गई। राज ये सब अपनी कार में बैठकर देख रहा था और उसके मुंह से प्रियंका को देखकर बस एक ही शब्द निकलता है, क्यूट। और अपनी कार में ही बैठकर उसे कर से देखने लगता है। वह बच्चे प्रियंका को देखकर, दीदी हमें वह चाहिए। प्रियंका ने कहा, चाहिए तो मुझे भी चलो लेते हैं। कनक ने कहा, पर दीदी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। प्रियंका ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं दिलाता हूं ना तुम सबको, पर मेरी एक शर्त है कि आप लोग मेरे साथ शेयर करोगे। बच्चे उसकी बात सुनकर खुशी से उछलने लगते हैं। ठीक है दीदी। प्रियंका उन सबको एक एक कैंडी दिलाता है और कंडी वाले को पैसे देती है। प्रियंका फिर वही बच्चों के पास बैठ जाती है, जिसे देखकर एक बच्चे ने कहा, दीदी आप पहले मेरे कॉटन कैंडी से खाए हैं। दूसरे बच्चे ने कहा, नहीं दीदी मेरे साथ खाएंगे क्योंकि उन्होंने पहले मुझे दिलाया था। तीसरे बच्चे ने कहा, नहीं नहीं मेरे साथ। ऐसे ही करके सारे बच्चे प्रियंका जोर से चिल्लाते हुए कहती है, चुप एकदम चुप, सब एक एक करके मुझे खिलाएंगे, ठीक है? सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। फिर सारे बच्चे थे एक एक करके खिलने लगते हैं और उन सबके साथ ही प्रियंका भी उनको कैंडी खिलने लगती है। राज उन सबको देखकर कहता है, क्या लड़की है, कुछ देर पहले अंदर गुस्सा हो रही थी अंदर और हम बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई है। यार यह कितनी मासूम है। राज वही कॉटन कैंडी वाले को बुलाता है और उसे पैसे देकर प्रियंका की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, जो उसे एक गारंटी आरती आओ। कॉटन कैंडी वाला पैसे लेकर चला आता है। प्रियंका उन सबको कैंडी फिनिश करने को बोलकर अपनी दोस्त के पास आ जाती है कि तभी वह कॉटन कैंडी वाला प्रियंका के पास आकर कहता है, दीदी यह आपके लिए। प्रियंका हैरान होकर उससे कहती है, सॉरी मैं नहीं लिया है, ये शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। कैंडी वाले ने कहा, हाँ हाँ आप नहीं लिए हैं, पर इसके पैसे मुझे मिल गए हैं, आप ले लीजिए। इतना कॉल कर वह कैंडी उसके हाथ में दे देता है। प्रियंका कैंडी को देखकर कैंडी वाले से कहती है, आखिर किसने दिए हैं इसके पैसे? वह कैंडी वाला पीछे इशारा करता है और वह वहां से चला जाता है। प्रियंका जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि राज नहीं चाहता था कि प्रियंका उसे देखे और इसीलिए वह कॉटन कैंडी को पैसे देते ही वहां से निकल गया था और थोड़ी दूर रखकर अपनी कार पार्क करके बैक व्यू मिरर से प्रियंका को देखने लगता है। अनिका कैंडी
को देखकर बोली प्रियंका इसमें जहर मिलाकर तो नहीं भेज दिया है रिया उसकी हाँ में हाँ मिलाकर रहती है हाँ कोई तेरा दुश्मन तो नहीं है जो तुझे मारना चाहता है प्राची ने कहा हाँ हाँ सही कहा तुमने प्रियंका उन सब को देखते हुए कहती है चुप करो तुम लोग मेरा कोई दुश्मन नहीं है इतना बोलकर प्रियंका पैकेट खोलते हैं और कहती है अच्छा है तुम लोग खाओगे वह तीनों एक साथ बोले नहीं 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 तू भी खा से प्रियंका अपने कंधे उसका बोली ठीक है नहीं खाओ मैं अकेले ही इसे खत्म कर लूंगी इतना कहते ही वह कैंडी को खुशियों की तरह खाने लगती है राज्य देखकर खुश होता है और प्रियंका को बच्ची बोलकर वहां से निकल जाता है प्रियंका भी उन तीनों को बाय बोलकर घर के लिए निकल जाती है बैंगनी दिल बढ़ता दिल बढ़ता दिल बैंगनी दिल बढ़ता दिल बैंगनी दिल थैंक यू बढ़ता दिल एपिसोड 10 कल का लिया सॉरी जो चैप्टर नहीं दिया कल मैं ज्यादा बिजी थी इसलिए आज बड़ा चैप्टर डा दिए है अब तक बढ़ता दिल बैंगनी दिल प्राची ने कहा हाँ हाँ ही कहा तुमने प्रियंका उन सब को देखते हुए कहती है चुप करो तुम लोग मेरा कोई दुश्मन नहीं है इतना बोलकर प्रियंका पैकेट खोलते हैं और कहती है अच्छा है तुम लोग खाओगे वह तीनों एक साथ बोले नहीं 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 तू भी खा से प्रियंका अपने कंधे उसका बोली ठीक है नहीं खाओ मैं अकेले ही इसे खत्म कर लूंगी इतना कहते ही वह कैंडी को खुशियों की तरह खाने लगती है राज्य देखकर खुश होता है और प्रियंका को बच्ची बोलकर वहां से निकल जाता है प्रियंका भी उन तीनों को बाय बोलकर घर के लिए निकल जाती है बढ़ता दिल अब आगा बैंगनी दिल बढ़ता दिल बैंगनी दिल बढ़ता दिल प्रियंका चोपड़ा घर पहुंचती है तो देखी है कि उसकी मम्मी घर पर ही थी प्रियंका नीलम जी को देखते हुए बोली आज साफ नहीं कहीं आप नेहा जी अपना काम करते हुए बोली नहीं मन नहीं हुआ था इसीलिए नहीं गई प्रियंका ने कहा खाने में क्या बनाया नेहा जी ने कहा राजमा चावल ये सुनकर प्रियंका ये सुनकर खुश होकर कहती है ये व्हाट्सएप बेस्ट मॉम प्रियंका फ्रेश होने चली जाती है थोड़ी देर बाद प्रियंका का भाई भी स्कूल से आ जाता है तीनों साथ में हटकर लंच करते हैं खाने के बाद वह तीनों एक साथ बैठ जाते हैं तभी विशाल भोली सी शक्ल बनाकर प्रियंका से कहता है दी मेरा प्रोजेक्ट बना दो ना प्लीज प्रियंका मुंह बनाकर बोली मैं नहीं बनने वाली तेरा प्रोजेक्ट तू खुद बना विशाल आगे का दी प्लीज बना दो ना आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैच है प्रियंका विवेक को करते हुए बोलती है वह जी वह तो बाहर खेलने जाए और मैं यहाँ तेरा प्रोजेक्ट बना हूं तुम खुद बना विशाल ने फिर से कहा दी प्लीज बना दो ना अगर मैं बनाने बैठूंगा तो आपका सारा सामान इधर उधर भी कर दूंगा प्रियंका ने कहा ठीक है मैं प्रोजेक्ट को डेकोरेट कर दूंगी पर लिखूंगी नहीं विशाल खुश होकर बोला ठीक है जी आपसे डेकोरेट कर दो खुद लिख लूंगा इतना कहते ही प्रियंका भी वहां से चले गए और कमरे में आकर उसने विवेक का प्रोजेक्ट डेकोरेट करना शुरू कर दिया इधर राज अपने घर पहुंचता है अपनी मां के साथ लंच करता है और फिर अपने रूम में आ जाता है रूम में आने के बाद वह अपने ऑफिस के कुछ फाइल पढ़ने लगता है राज अपने डैड को कॉल करता है और बोलता है दादा सेक्रेटरी को बोलकर मीटिंग फिक्स कर दीजिए मैं अटेंड कर लूंगा ऐसे अचानक मीटिंग फिक्स करने की बात सुनकर राज के दादा से पूछते हैं क्या हुआ बेटा कुछ प्रॉब्लम है राज ने कहा ना डैड बस में मीटिंग खुद हैंडल करना चाहता हूं नरेश जी ने कहा ओके मैं टाइम बता दूंगा तुम्हें राज ने जवाब दिया ओके दादा बाय प्रियंका का घर प्रियंका को प्रोजेक्ट बनाते बनाते शाम के 6 बजे उठकर अपनी मम्मी आ जाती है और वह अपनी मम्मी का हाथ खींचते हुए कहती है मम्मी वॉक पर चलो ना नीलम जी ने हाथ हटाते हुए कहा मुझे नहीं जाना तू जा प्रियंका फिर से उन्हें खींचते हुए कहने लगी चलो ना आप पहले से काफी मोटी हो गई हो और इतना कहते ही प्रियंका जबरदस्ती नीलम जी को खींचते हुए वॉक पर ले जाने लगी वही राज भी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है प्रियंका और नीलम की फ्रॉक से घर लौट आते हैं प्रियंका डिनर बनाने चली जाती है और डिनर बनाने के बाद सब मिलकर डिनर करते हैं राज घर आता है तब सौम्या जी डिनर करने को बोलता है राज जवाब देते हुए कहता है ना मॉम मैं ईशान के घर पर खा लिया था नरेश जी राज को बताते हैं मीटिंग शाम 5 बजे शनिवार को है ब्लू कैफे सौम्या जी परेशान होते हुए बोली कितनी बार बोला है ऑफिस का काम आप लोग घर मत लाया करो और राज यहां बैठने की कोई जरूरत नहीं है अपने रूम में जाकर सो जाओ तो यहां रहेगा तो दोनों ऑफिस की बातें करेगा राज मुस्कुराते हुए कहता है मोम मैंने कहा शुरू किया दादा ने शुरू किया है आप डैड को बोलो नरेश जी भी कहते हैं वह बेटा आज तू अपनी मां से मुझे पिटवा कर ही रहेगा राज मुस्कुराते हुए कहता है सॉरी डैड इतना कहते ही वह अपने रूम में चला जाता है रूम में आकर वह चेंज करता है और बेड पर लेट जाता है वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसे प्रियंका का बच्चों के साथ बातें करना और उसकी भेजी हुई
कैंडी कोई बच्चों की तरह खान और अचानक से लिप किस का नजारा उसकी आंखों के सामने आने लगता है। राज तुरंत अपनी आंखें खोलता है और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहता है पागल लड़की, और फिर आंखें बंद कर सो जाता है। प्रियंका के घर प्रियंका भी आज बहुत ज्यादा थकी हुई थी। बिस्तर पर आकर लेट जाती है और तुरंत ही सो जाती है। करीब रात के 1 बजे प्रियंका की अचानक से ही नींद खुलती है और वह बेड से उठकर बैठ जाती है और फिर वह एक ग्लास में पानी डालकर एक ही सांस में पी जाती है और वह फिर से बड़बड़ाते हुए कहने लगती है शांत हो जा प्रियंका, शांत हो जाओ। यह कैसा सपना देख लिया तूने, और तो ऐसे ही बड़े पंखेदे हो रखे हैं। अगर उसे पता चला ना कि मैं ही उसकी बाइक थोड़ी है तो पता नहीं क्या करेगा। ऊपर से आज की वह करतूत, इसके बाद तो वह मेरे पीछे तलवार लेकर पड़ जाएगा। वह मुझे तो जान से ही मार डालेगा। नहीं नहीं प्रियंका, अब ना तुझे उससे दूरी रहना है, मुझे उसके आसपास भी नहीं भटकना। प्रियंका ने अपने सपने में देखा कि वह राज को किस कर रही थी, और वह भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम डीप एंड पैशनेट। वही प्रियंका के होश उड़ाने के लिए काफी था। इतना कहकर वह अपने तकिए को कसकर पकड़ लेती है और फिर सोने की कोशिश करने लगती है। सुबह सुबह प्रियंका फ्रेश होकर नाश्ता बनाती है और रेडी हो जाती है। उसके बाद तो कॉलेज निकल जाती है। कुछ ही देर में वह कॉलेज पहुंच जाती है। प्रियंका हाल से निकलती है तो पीछे से उसे एक आवाज आती है, जिसे सुनकर प्रियंका रुक जाती है। तभी पीछे से राहुल आगे आते हुए कहता है प्रियंका सिस्टम। प्रियंका ने कहा आप तो बड़े जल्दी सुधर गए। राहुल हंसते हुए कहता है हाँ बहन, तुमने तो एक ही दिन में सुधार दिया। प्रियंका स्माइल करते हुए बोली चलो अच्छी बात है, आपने अपनी छिछोरी हरकतें छोड़ ही थी। राहुल ने कहा ये सब छोड़ो तुम, वैसे आज बड़े जल्दी आ गई तुम, क्या बात है। प्रियंका ने कहा आज ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिला ना, इसलिए। तभी राहुल ने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूं। प्रियंका मनी मां सोचती है कि वहां पर राज भी होगा, मैं कैसे उसे करूंगी, नहीं इससे अच्छा है मैंने मना कर दूं। और वह कहती है नहीं राहुल भाई, मुझे ना क्लास के लिए लेट हो रहा है और मैं बाद में मिलेगी। प्रियंका इतना कहकर वहां से जाने लगती है। तभी राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे साथ ले जाते हुए बोलता है प्रियंका तुम्हारे क्लास के लिए अभी पूरे 30 मिनट बाकी हैं। इतना कहते ही वह उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। जैसे ही राहुल अपने दोस्तों के पास पहुंचता है, वह कहता है प्रियंका इनसे मिलो, यह है विशाल और यह है विवेक। प्रियंका को देखकर ये राहत मिलती है कि राज यहां पर नहीं था, और वह ये देखकर खुश हो जाती है और वह लोगों से हंसते हुए कहती है हेलो। ईशान मुस्कुराते हुए बोला है प्रियंका। विवेक भी मुस्कुराते हुए बोलता है प्रियंका तुमने तो एक ही दिन में इस लाइन पर ला दिया, हम फ्रेंड बन सकते हैं। प्रियंका मुस्कुराते हुए कहती है हाँ क्यों नहीं फ्रेंड्स। ईशान प्रियंका से पूछता है वैसे तुमने गाना गाना कहाँ से सीखा। प्रियंका ने कहा कहीं से नहीं, बस कभी कभी ऐसे ही गुनगुना लेती हूँ। ईशान हैरान होकर बोलता है बिना सीखे ही इतना अच्छा खा लेती हो। प्रियंका हंसते हुए बनी जिंदगी में किसी के ताने कान में पड़ते हैं तो जिंदगी सब सिखा देती है। विवेक न समझ करने की स्थिति में बोला मतलब हम कुछ समझ नहीं। प्रियंका बात बदलते हुए बोले कुछ नहीं। विवेक ने आगे कहा हमारे वीर को भी ना गाने का बहुत शौक है और वह गिटार भी बहुत अच्छा बजाता है। इनफैक्ट कल जो तुमने गिटार प्ले किया था ना, वह राज का ही था। प्रियंका रोनी सूरत बनकर रहती है। क्या फिर मनी माँ सोचती है तुझे भी उसी का गिटार मिला था, तेरा कुछ नहीं हो सकता क्या, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब जा। राहुल टाइम देखते हुए कहता है यार अभी तक राज नहीं आया। प्रियंका ये सुनकर यहाँ से निकलने का ही सोच रही थी कि तभी ईशान कहता है आज वह लेट आएगा, आज उसकी एक मीटिंग है इसलिए वह आज उसी की प्रिपरेशन कर रहा है। ये सुनकर प्रियंका राहत की सांस लेती है। बढ़ता दिल बैंगनी दिल, बढ़ता दिल बैंगनी दिल। थैंक यू बैंगनी दिल, बढ़ता दिल।